हाँ जी, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज अपने बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक अपना है कक्षा 12 के कैलकुलस का पार्ट है। लिमिट हमने पढ़ी, उसके जस्ट बाद अपन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी, यानी कि किसी फलन की संततता। कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या होती है, इंटरवल पे कंटिन्यूटी क्या होती है, इन सब बातों पर अपन इस चैप्टर में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करें इससे पहले अपन रोज की तरह एक मोटिवेशनल थॉट लेते हैं और मोटिवेशनल थॉट से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो थॉट है वो उन बच्चों के लिए खासकर है जो किसी भी एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते हैं, नई अपनी पहले की जो विफलताएं हैं उनसे कोई सीख लेते हैं। आप सब इस बात से तो वाकिफ हैं कि आप जब किसी रास्ते पे चलोगे तो सफलताएं और असफलताएं दोनों उस रास्ते के दोनों इर्द गिर्द दो पार्ट है, दोनों में से किसी भी एक का मिलना अवश्यंभावी है, मिलेगा ही मिलेगा। या तो आप सक्सेस होंगे या तो आप अनसक्सेस होंगे। असफलता के कारण अगर आपने ढूंढे ही नहीं, असफल होने के बाद किस किस वजह से आपको असफलता मिली, इस पर आपने कोई जांच परख करी नहीं, तो फिर तय बात है कि आगे के प्रयासों में भी आपको सफलता मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो फेलियर्स जो हैं उनको डिसेक्शन करना है, उनको काट पीट के देखना है कि कहाँ कहाँ मेरी कमियां रही, क्या मेरे कंटेंट में कमी थी, क्या मेरी खुद की एक्सरसाइज में कमी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं समय के हिसाब से मात खा रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त तो है या नहीं है। इन सब बातों को एनालाइज करके आप अपने आगे आने वाले प्रयास को सुदृढ़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ जो थॉट लिखा है आज का, उसको दो अलग अलग कलर में लिखा है। पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव थॉट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर आप यहां से निकालोगे तो कुछ पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। इफ यू डोंट, डोंट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। इफ यू डोंट पे अटेंशन टू फेलियर्स, यदि आप असफलताओं पर ध्यान नहीं देंगे, यू विल नेवर गेट सक्सेस, तो आप कभी भी विजयी नहीं होंगे। यदि आपने अपनी असफलताओं को गौर करके देखा ही नहीं है तो आपके आगे आने वाला प्रयास आपको सफलता देगा ही, इस बात को किसी भी प्रकार से गारंटेड नहीं कहा जा सकता है। अब इसी में देखो क्या छुपा हुआ है, पे अटेंशन टू फेलियर एंड गेट सक्सेस। ठीक है, असफलताओं पर गौर कीजिए, सफलता हासिल कीजिए, ये इसका पॉजिटिव मैसेज भी है। तो हमें करना क्या है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की हुई है किसी विशेष परीक्षा के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए ये मोटिवेशन थॉट बड़ा काम का है। आप पहले जो भी आपने हासिल किया है, चाहे आपने सफलता हासिल की है चाहे आपने असफलता हासिल की है, वहां से आपको सीख जरूर लेनी है। वो सीख आपके आगे के, अगर आपने सक्सेस हासिल किया है तो आप बड़ी किसी भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, वहां आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप पहले असफल हो चुके हो तो पुनः जो प्रयास किया जा रहा है उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो लेक्चर है वो है कंटिन्यूटी, फलन की संततता। जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी को दो लिहाज से पढ़ा जाता है बेसिकली। पहला जो टॉपिक आता है इसमें वो है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी फलन की किसी बिंदु पर संततता। यहां आपको फंक्शन पर कोई ना कोई पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट पर अपने को चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। एक आता है इंटरवल में कंटिन्यूटी, आपको पूरा का पूरा एक इंटरवल दिया जाएगा, इंटरवल के हर पॉइंट पर जांच करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। दो भाग बनते हैं, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। हम जो सबसे पहले यहां पढ़ने जा रहे हैं, जो पहला इसका भाग है वो क्या है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर संततता। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है आपको f, और f डोमेन भी रियल नंबर सेट है और को डोमेन भी रियल नंबर सेट है। R2R कोई फंक्शन अपन ने ले लिया, मतलब हो सकता है डोमेन आपको जो फंक्शन दिया गया उसका कुछ और हो, लेकिन इतना है कि सेट ऑफ रियल नंबर का कोई ना कोई सबसेट ही होगा, है ना। तो एक फंक्शन, मैंने जनरलाइज बात कर लिया, एक फंक्शन लिया R2R और इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। मुझे इस बात की जांच करनी है कि इस x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, जांच का विषय है, जांच करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि कोई फलन fx किसी दिए गए बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा यदि पहली बात तो उस फंक्शन की दिए गए उस पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्ट करे। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, ये तो हम अपने पिछले लिमिट वाले सेक्शन में पढ़ के आ चुके हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और आपस में बराबर आएंगी, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना।
तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, यानी कि फंक्शन की एक्स बराबर ए पर दाईं और बाईं सीमा दोनों अस्तित्व में आए, दोनों परस्पर समान आए, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स दोनों सीमाओं को संयुक्त रूप से व्यक्त करता है। ये बराबर भी होना चाहिए, अब किसके, ये बराबर भी होना चाहिए फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू के। यानी कि लिमिट तक तो क्या था, जब हम सीमा पढ़ रहे थे तब तक तो सिर्फ इतना था कि आपको केवल बाईं और दाईं दोनों सीमाओं का जांच करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स को चेक करना होता है खाली, बस वो दोनों बराबर आनी चाहिए, इतना ही होता था। अब यहां आपको वो बाध्य और कर रहा है, कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में बाध्यता डाल रहा है, एक आपको फोर्स किया जा रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आए ही आए, साथ ही साथ में वो जो भी लिमिट की वैल्यू आ रही है ना, वो लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू के बराबर भी आए। लिमिट तक तो वो वैल्यू कुछ भी आ सकती थी, लेकिन यहां बाध्यकारी है कि जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की उस दिए गए बिंदु x बराबर a पर वैल्यू के बराबर ही आनी चाहिए, और कुछ नहीं आ सकती, है ना। तो इफ लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट a, देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो कोई फलन x बराबर a पर क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा है। अब इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर किसके भी आना चाहिए, फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू के बराबर भी आना चाहिए। यही बात मैंने आपको अलग अलग तरीके से लिख के दी है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आपकी राइट हैंड लिमिट होती है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, किसके बराबर भी आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर भी आनी चाहिए, है ना। ये डेफिनेशन है किसकी, ये डेफिनेशन है x बराबर a पर संततता की, x बराबर a पर संततता की परिभाषा है ये, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो गई है ना। अब इसी डेफिनेशन को एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जब तुलना करोगे तब आपको पता लगेगा। देखो, जब मैंने आपको सीमा की परिभाषा बताई थी ना, तब आपको मैंने क्या कहा था कि यदि कोई प्रांत का कोई अनुक्रम किसकी तरफ अग्रसर होता है, किसी राशि a की तरफ अग्रसर होता है, तो उसकी इमेजेस का जो सीक्वेंस है ना, वो किसी भी राशि l की तरफ अग्रसर हो सकता है। ये जो l था ना, ये l क्या कहलाता था, लिमिट कहलाती थी, है ना। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है, लिमिट की डेफिनेशन है, सीमा की परिभाषा है। और यहां मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि ये जो xi है, ये किस पर डिपेंड करता है, सॉरी, ये जो एप्सिलॉन जो है किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब अपन देखते हैं कंटिन्यूटी की ये जो परिभाषा है उसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लेस देन डेल्टा, यहां भी दिया हुआ है, इसका मतलब डोमेन का सीक्वेंस यहां भी किसकी तरफ ही कन्वर्ज कर रहा है, ए की तरफ ही कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन यहां देखो चेंज हो गया, यहां एफ एक्स जो कि इमेजेस का सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एल की तरफ अग्रसर हो रहा था, एल कोई भी रियल वैल्यू हो सकती थी, बट यहां देखो एल किससे रिप्लेस कर दिया गया है, कंटिन्यूटी की परिभाषा में एल को एफ ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया गया है। इसका मतलब सीमा का तो कोई भी मान हो सकता था, कोई भी वास्तविक मान, कोई भी रियल वैल्यू, लेकिन कंटिन्यूटी के केस में वो जो कोई भी रियल वैल्यू है ना, वो किसके ही बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के ही बराबर होनी चाहिए। हर कुछ मान नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू है ना, वो कोई भी मान ग्रहण कर सकती है ना, ऐसा नहीं है। लिमिट की वैल्यू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू के बराबर ही होनी चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता। इस स्थिति में फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है सीमा की परिभाषा, यानी लिमिट के डेफिनेशन अपन पढ़ के आए हैं, और ये सीमा की जो परिभाषा है ये किसी पॉइंट पर है, ये बात आप ध्यान रखोगे। एक उदाहरण देखते हैं, देखो एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूं, यहां पे ये अपन क्या मान लेते हैं, ये अपन वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये अपन एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं जो कांस्टेंट फंक्शन है, मान लीजिए ऐसा है ना। x इज इक्वल टू 0 पर, वाई एक्सिस पर x बराबर 0 होता है ना, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए 1 के बराबर आ रही है, और 0 से छोटे प्रत्येक मान के लिए ही है वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है।
लेकिन जीरो से बड़े मानों के लिए क्या हुआ, जीरो से बड़े मानों के लिए कुछ ऐसा हुआ कि इसने किसको छोड़ दिया, इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 को तो दिया छोड़, मतलब यहां तो क्या आ गया, यहां तो एम्प्टी बॉल बना दी मैंने, और ये एम्प्टी बॉल किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां कौन नहीं आ रहा, यहां ये 1 नहीं आ रहा है, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं और ये ब्लैक इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉइंट यहां से खाली है ना। तो व्हाइट रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। वो ये यहां से खाली है, खाली होने का मतलब x इज इक्वल टू 0 पर यहां वैल्यू ग्रांड नहीं हो रही है, यहां कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, जो भी वैल्यू मिल रही है वो आपको कहां मिल रही है, ये वाली वैल्यू आपको मिल रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 के बराबर है। 0 से छोटे प्रत्येक मान के लिए भी कितना है, 1 के बराबर ही है, लेकिन 0 से बड़ा होने पर ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई। यहां ये जो y की वैल्यू है ये कितनी है, 2। मतलब आप यहां क्या देख पा रहे हो, आप यहां ये देख पा रहे हो कि जब x किससे छोटा है, 0 से छोटा है, तब तो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। जब x 0 के बराबर है तब भी फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर, लेकिन जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर। अब आपसे प्रश्न ये बनता है कि क्या ये जो कंटिन्यूटी की परिभाषा है, ये परिभाषा यहां वैलिड होगी या नहीं होगी। मेरे कहने का यह मतलब है कि फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस आएगा या कंटिन्यूअस नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, इसको अपने को देखना है। x बराबर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर थी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। x बराबर 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर है, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वो तो इक्वल टू 1 और जो राइट हैंड लिमिट आई वो आई इक्वल टू 2, दोनों अलग अलग मान आए। इसका मतलब इस फंक्शन की तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तब हम किसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी की चर्चा ही नहीं करेंगे। वो फंक्शन 101% कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए बेसिक कंडीशन है, पहली शर्त है किसका अस्तित्व में होना, लिमिट का अस्तित्व में होना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि लिमिट की वैल्यू फंक्शन की उस दिए गए पॉइंट पर वैल्यू के बराबर भी आए, ये तो दूसरी बात है, एटलीस्ट लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। चलो यहां तक बात करिए अपन ने पॉइंट पर कंटिन्यूटी की, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे मैंने एक ग्राफ बनाया है ना, और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कंटिन्यूटी की उस डेफिनेशन पर ही और थोड़ी डिटेल में बात करता है, जो हमने संततता की परिभाषा पढ़ी है, उस संततता की परिभाषा पर थोड़ा सा अपन और डिटेल में जाएंगे इस एग्जांपल की सहायता से। क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ f इज शोन बिलो, आपको f का ग्राफ नीचे दिया, बना के दिया हुआ है, ये देखो ये बनाया हुआ है ना। इफ लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट, मतलब साफ साफ अगला सीधे सीधे शब्दों में क्या कह रहा है, सीधे सीधे शब्दों में ये कह रहा है कि फलन की सीमा का अस्तित्व तो है, अगला खुद कह रहा है, एंड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, और साथ साथ में ये भी कह रहा है कि फंक्शन क्या नहीं है, किसी बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा कौन सा बिंदु है इस ग्राफ पर, वो पॉइंट आपको ढूंढ के बताना है। मतलब आपको इस ग्राफ में वह बिंदु ढूंढ के बताना है कि जिस पर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब वो बिंदु 0 है या 1 है या 2 है या -1 है, वो कौन सा वाला पॉइंट है ये बताना है ना। फलन fx का ग्राफ निम्न है, यदि x बराबर a पर फलन की सीमा का अस्तित्व तो है, सीमा का अस्तित्व तो है, किंतु x बराबर a पर फलन क्या नहीं है, संतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो a का मान कितना आएगा ये अपने को ढूंढ के बताना है। तो खाली ढूंढना और कुछ नहीं करना। कौन कौन से पॉइंटों पर चर्चा हो रही है, -1 पर, 1 पर, 0 पर और 2 पर। -1 तो ये वाला पॉइंट है, 1 ये वाला पॉइंट है, 0 ये वाला पॉइंट है, 2 ये लगातार 4 बिंदु है, -1, 0, 1 और 2, इन 4 बिंदुओं पर अपने को बात करनी है। 3, 4, 5, -2, -3 इन पर अपने को चर्चा नहीं करनी है। ऑप्शन में 4 पॉइंट है, उन्हीं पर बात करनी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं किस पर, -1 पर, है ना। x इज इक्वल टू -1 पर अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि -1 पर क्या क्या हो रहा है। -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी इस ग्राफ से, क्योंकि -1 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का ग्राफ ये वाला है ना। अगर -1 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का ग्राफ ये वाला है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस ग्राफ से आएगी, और लेकिन -1 पर आते आते ये जो ग्राफ है ये किसकी तरफ अग्रसर हो गया है, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो गया है। मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यहाँ माइनस का इन्फिनिटी आ रही है। मैंने माइनस का इन्फिनिटी इसलिए दिखाया क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है,
नीचे की ओर आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, देखो देखिए, अगर मैं राइट हैंड लिमिट पर बात करूं तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या, -1 के इस तरफ, -1 के इस तरफ बन जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो रहा है। चूंकि x बराबर -1 ग्राफ में डॉटेड लाइन से दर्शाया हुआ है, और डॉटेड लाइन से दर्शाया हुआ है, इसका सीधा सीधा सा मतलब तो ये भी है कि यहां एसिम्प्टोट है, अनंत स्पर्शी है, तो अनंत स्पर्शी के अगल बगल आपको मान अनंत ही मिलेंगे। ये डाउनवर्ड था इसलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां क्या रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा मैंने यहां देखा कि यहां x इज इक्वल टू किस पर, x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है ना, टूट रहा है, अलग अलग दो जगह मान दे रहा है। तो इसका मतलब अगर ग्राफिकली बात करें तो यहां सीधे सीधे ही क्या है, सीधे सीधे ही असंततता है, डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब -1 पर डिसकंटिन्यूटी है, यही तो सवाल कर रहा है कि डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो -1 वह बिंदु है जहां कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन ये भी तो कह रहा था कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। मेरी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहां पे एक माइनस इन्फिनिटी आ रही है, एक प्लस इन्फिनिटी आ रही है। इसका मतलब सवाल में जो बिंदु चाहा गया है वो बिंदु तो ये नहीं है, क्योंकि वो बिंदु है जिस पर लिमिट एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूटी नहीं आए। यहां कंटिन्यूटी तो नहीं आई, लेकिन यहां लिमिट भी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। इसलिए मुझे जो प्रश्न में बिंदु दिया गया है, जो पूछा गया है, वो बिंदु मेरा ये वाला बिंदु तो नहीं है। ये आंसर गलत है, -1 तो नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं अपन 1 की, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर देख के बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है। x इज इक्वल टू 1 ये वाला पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक कर लेते हैं। ये जो हाइट है ना, ये 2 है, मैं यहां क्लियरली मेंशन कर देता हूं, लिखना भूल गया, ये 1 है, और ये जो हाइट है ये कितनी है, ये 2 है। हाँ जी, आ जाओ। x इज इक्वल टू 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां आएगी तो किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। x इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी किसके बराबर आ रही है, निकलेगा अलग अलग ग्राफ से। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 से इस लाइन से निकलेगी, है ना, और जो राइट हैंड लिमिट है वो इस वाली लाइन से निकलेगी। निकलेगा तो अलग अलग जगह से, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन चूंकि बहुत छोटी नेबरहुड लेते हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेते हैं, तो इस पॉइंट में और इसके अगल बगल के पॉइंटों में कोई खास फर्क नहीं आता। इसलिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आएगी, दोनों ही 2 के बराबर आएगी। और फंक्शन की किस पॉइंट पर वैल्यू, 1 पर वैल्यू भी कितनी है, फंक्शन की 1 पर वैल्यू भी, हाइट कितनी है इसकी, 2 ही है। ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब तो क्या आ रहा है, इसका मतलब तो यहां संततता आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है। और सुनो लाला जी, अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो ये वाला पॉइंट भी वो वाला पॉइंट नहीं है जो मुझे चाहिए। देखो सवाल में आपसे कौन सा पॉइंट पूछा गया है, ये देख लो खाली, सवाल में आपसे जो पॉइंट पूछा गया है वो यही है, कौन सा, जिस पर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहां लिमिट दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो दोनों जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी आ रही है, इसका मतलब यहां तो कंटिन्यूअस है। तो ये वाला आंसर 1 भी आंसर क्या हो गया, 1 भी आंसर गलत हो गया। 1 आंसर गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहां कंटिन्यूटी आ गई। सवाल कह रहा है कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए थी, है ना, यहां तो आ रही है, तो ये वाला पॉइंट भी वो वाला पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं अपन x इज इक्वल टू 2 की। तो x इज इक्वल टू 2 पर तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया होगा, x इज इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन टूट ही रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन टूट रहा है ना। x इज इक्वल टू 2 से पहले ये वाला फंक्शन है और 2 पर बाद में ये वाला फंक्शन है। तो यहां तो प्रैक्टिकली क्या बात हो गई कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया इसका मतलब संतत तो नहीं है। और अगर संतत नहीं है इसका मतलब इतनी बात तो सही हो गई, कंटिन्यूअस नहीं चाहिए था, कंटिन्यूअस नहीं है। अब अपन लिमिट की बात करते हैं। भाई मैंने यहां कंटिन्यूटी पहले इसलिए बता दी, ग्राफ देख के टूट रहा था इसलिए बात खत्म हो गई, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 2 से ठीक पहले, 2 से ठीक पहले ये वाला ग्राफ आएगा, 2 के ठीक बाद ये वाला ग्राफ आएगा। 2 से ठीक पहले हाइट यहां है, हाइट यहां है फंक्शन की, मैं थोड़ा डॉटेड लाइन बना देता हूं। 2 से ठीक पहले हाइट यहां पे है और 2 के ठीक बाद हाइट 1 पे है। आप देख रहे हो हाइट ही चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है ना। तो मुझे नहीं पता इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लेकिन मैं एक बात श्योर हूं, एक बात जो मैं श्योर हूं वो कौन सी बात है कि यहां मैं केवल डायग्राम देख के बता सकता हूं कि जो राइट हैंड लिमिट है ना वो तो नीचे आएगी। देखो राइट हैंड लिमिट इस कर्व से आएगी, इस कर्व की हाइट यही है खाली,
लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 2 से पहले, 2 से पहले मतलब इस वाले ग्राफ से, इस वाले ग्राफ की हाइट ज्यादा है, इसका मतलब तय बात है कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बड़ी आएगी राइट हैंड लिमिट से। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से बड़ी आ गई, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूटी तो नहीं आई लेकिन यहां लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करी, इसका मतलब ये वाला आंसर भी नहीं है, 2 भी नहीं है। अब वैसे तो आंसर पता लग गया कि कौन सा आंसर आएगा, 0 आएगा, लेकिन चलो अपन चेक कर लेते हैं x = 0 पर क्या हुआ। एट x = 0 कैसे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और कैसे क्या भी आ रही है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, ये अपन चेक कर लेते हैं। x = 0 पर आ जाओ। x = 0 पर यहां ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है, इससे कौन सी लिमिट निकलेगी, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी बताओ। इस हाइट को, एक सेकंड रुको, एक बार के लिए इस हाइट को अल्फा मान लो। ये जो हाइट है ना, ये जो भी ये पिंक कलर का मैंने बॉल बनाई है ना यहाँ पे, इस हाइट को एक बार के लिए अल्फा मान लेते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी अल्फा आएगी, जो भी आएगी वो 1 और 2 के बीच आएगी, अल्फा एक बार के लिए इसको मान लिया। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी ठीक इसके बगल में ही पॉइंट है ना, तो ये भी किसके बराबर आ रही है, ये भी अल्फा के बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड में ग्राफ नहीं टूट रहा, राइट हैंड में ग्राफ नहीं टूट रहा, लेकिन 0 पर ग्राफ टूट रहा है। देखो यहां 0 पर, यहां तो मैंने व्हाइट, पिंक और व्हाइट कलर की बॉल बनाई है, मतलब यहां तो पॉइंट नहीं आ रहा, लेकिन इसके ठीक नीचे 0 पर देखो मैंने यहां एक पॉइंट बना रखा है, एक ब्लैक कलर का पॉइंट बना रखा है ना मैंने, ये वाला। इसका मतलब ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 पर वैल्यू ये है फंक्शन की, ये फंक्शन की वैल्यू, यहां से लेफ्ट लिमिट और यहां से राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल हाइट पे आई, इक्वल हाइट पे आई, मतलब दोनों वैल्यू तो बराबर आई। ये दोनों वैल्यू बराबर आई, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट क्या करती है, लिमिट तो अस्तित्व में है, लेकिन इस लिमिट के एग्जिस्टेंस होने के साथ साथ फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है ना, वो लेस देन अल्फा आ रही है। यहां फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या हो रही है, अल्फा से छोटी आ रही है। देखो ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है ना, ये अल्फा से नीचे है, और हाइट में नीचे होने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू छोटा होना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बोथ एग्जिस्ट, बोथ आर इक्वल, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट, बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, संतत नहीं है। ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां क्या तो नहीं आई, संततता तो नहीं आई, और क्या आई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो फाइनली वी हैव आवर आंसर, दैट इज x a is equal to 0। तो इसमें सारी बातें होंगी, देखो इसमें लिमिट फाइनाइट, लिमिट फाइनाइट, लिमिट फाइनाइट और लिमिट इनफाइनाइट है ना। तो दोनों प्रकार की तो सीमाएं आ गई, फाइनाइट भी आ गई, इनफाइनाइट भी आ गई। लिमिट इक्वल, लिमिट इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन यहां तो साथ साथ में फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी हो गया, इसलिए x is equal to 1 पर कंटिन्यूटी भी आ गई थी, 1 पर कंटिन्यूटी आ गई, 2 पर क्या ही नहीं आई, 2 पर कंटिन्यूटी नहीं आई, 0 पर क्या आ गई, कंटिन्यूटी तो नहीं है, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो जो जो बातें सीमा और सातत्यता को लेकर हो सकती थी ना, उन सब बातों को समाहित करते हुए मैंने एक उदाहरण बनाया, और इस उदाहरण से आपको सारी बातें देखने को मिल जाएंगी, कहां कहां लिमिट फाइनाइट हो रही है, कहां कहां इनफाइनाइट हो रही है, कहां वो फाइनाइट होके इक्वल हो रही है, कहां फाइनाइट होके अनइक्वल हो रही है, कहां कंटिन्यूटी आ रही है, कहां कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इस पर्टिकुलर एक ग्राफ में आपको वो सारी बातें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतनी जो हमने थ्योरी पढ़ी है, इस थ्योरी में हमने यही समझने का प्रयास किया कि एक्चुअल में कंटिन्यूटी कहते किसको है, पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या बला है, इसको हमने देखने की कोशिश की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर कंटिन्यूटी, कुछ महत्वपूर्ण फलन और उनकी संततता के बारे में यहां अपने को एक एक करके बात करनी है, और ये पूरा चैप्टर चलाएगा आपका, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका पूरा चैप्टर चलाएगा। देखना कैसे इस टॉपिक से लगभग लगभग सभी सवाल डायरेक्टली भी सोल्व हो सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर कंटिन्यूटी, कुछ महत्वपूर्ण फलन और उनकी संततता। हम यहाँ एक एक करके क्या करेंगे, बेसिक बेसिक कुछ फंक्शंस हैं उनको लेके चलेंगे और उनकी कंटिन्यूटी पर बात करते चले। सबसे पहला मैं यहां जो फलन ले रहा हूं वो फलन कौन सा है, बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फलन अपन ले रहे हैं, अपन ले रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि बहुपदीय फलन। अब बहुपदीय फलन कैसा नजर आता है आपको, कैसा होता है बहुपदीय फलन, देख लेते हैं।
कोई फंक्शन अगर आपको ऐसा दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू और अप टू कहां तक, अप टू ए वन एक्स प्लस ए जीरो तक। आपके सामने ये जो मैंने लिखा है ये एक n डिग्री पोलिनोमियल है, n घात का बहुपद है। यहां ये जो n होता है ना, ये कैसा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, है ना। तो यहां अपन कांस्टेंट पोलिनोमियल को छोड़ के एटलीस्ट लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस ही होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, z प्लस है, ठीक है, पूर्णांक है, धनात्मक है। तो यहां हमने किसको ले लिया, शून्य बहुपद को, और सभी प्रकार के रैखिक द्विघात, त्रिघात, चार घात, पांच घात के सभी प्रकार के सभी कोटियों के बहुपद को अपन ने ले लिया। ये क्या होते हैं, हमेशा ये क्या होते हैं, संतत होते हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, कोई भी वास्तविक संख्या क्यों ना हो, किसी भी वास्तविक संख्या पर जांच क्यों ना करनी हो, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर बहुपदीय फलन हमेशा ही क्या पाया जाता है, संतति पाया जाएगा। एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, सदैव संतत है। क्या है, सदैव संतत है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये बात आपको मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आगे जब अपन सवाल करेंगे ना, तो सवाल करने के दौरान अगर कोई बहुपदीय फलन आएगा तो उसकी जांच नहीं करेंगे अपन, सीधा ही क्या है, कंटिन्यूअस है। उस पर कंटिन्यूटी की जो भी एप्लीकेशन लगनी होगी ना, वो अपन डायरेक्ट लगाएंगे विदाउट एनी डाउट। हम उस पर क्या नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे। इसके बाद जो नंबर 2 पे आता है, वो नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है, देखो इसमें वो सारे आ गए ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी इसी में आ गया। अगला है आपका मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मॉडुलस फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स से, है ना। ये भी क्या होता है, ये भी सदैव संतत होता है, हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही कंटिन्यूस आता है। सदैव क्या है, सदैव संतत है। सदैव संतत होने का मतलब हो गया प्रत्येक बिंदु पर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक मान पर यह संतत हो जाएगा। डिफरेंशिएबल नहीं आता है। आगे अपन अवकलनीयता पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि यह फलन क्या नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होता है जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे पर्टिकुलर ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसकी बात करें तो मोड ऑफ x माइनस 1 हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। लेकिन x बराबर 1 पर क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। आगे बात करेंगे। हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन x इज इक्वल टू -2 पर क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, तो मापांक फलन पर चूंकि अपन फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, फिलहाल अपन केवल कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, इसलिए वहीं पर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तीसरा, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया e की पावर x या e की पावर -x या a की पावर x या a की पावर -x। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं सदैव संतत, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। मैं यहाँ ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवालों में अगर इनका यूज हुआ तो हम सारे काम डायरेक्ट करने वाले हैं। चरघातांकी फलन क्या होता है, सर्वत्र सतत, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि आप जानते हो मैं आपको ग्राफ बना के बता के आया था पहले, है ना, फंक्शन एंड देयर ग्राफिकल नेचर वाला जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि इसका जो डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। पूरा रियल नंबर होता है, इसका मतलब यहां कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होती है। अगला है लोगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन कैसे लिखते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई बेस, या ए बेस ही कर लेते हैं ना, लॉग ए बेस एक्स।
और आपको याद होगा log a बेस x का ग्राफ अपन ने दो जगह बनाया था, एक तो a ग्रेटर देन 1 के लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए यह एक इंक्रीजिंग ग्राफ आया था, और एक a लेस देन 1 के लिए यह एक डिक्रीजिंग ग्राफ आया था। इसका प्रांत याद है आपको? अभी इसका डोमेन क्या होता था, याद है क्या? इसका डोमेन होता था x ग्रेटर देन 0। यहां लोगरिथमिक फंक्शन में अपन किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल अपन नहीं कर सकते। यहां अपन धनात्मक संख्या का इस्तेमाल ही करते हैं। नेगेटिव और जीरो दोनों पर ही क्या डिफाइन नहीं होता है? लोग डिफाइन नहीं होता है। तो जब ये डिफाइन ही नहीं होता तो कंटिन्यूअस कहां से होगा? तो ये संतत तो होता है लेकिन अपने प्रांत में, और इसका प्रांत कौन है? इसका प्रांत है x ग्रेटर देन 0। यह धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या पाया जाता है? संतत पाया जाता है हमेशा ही। अगला है परिमेय बीजीय फलन। परिमेय बीजीय फलन कौन से होते हैं? जिनको अपन बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? रैशनल फंक्शंस वो होते हैं जिनको किसके रूप में लिखा जा सकता है? एक पोलिनोमियल अंश में और एक पोलिनोमियल हर में। देखो ये परिमेय होने के साथ साथ बीजीय भी है। बीजीय समझते हो ना, एल्जेब्रिक। तो पोलिनोमियल की फॉर्म में ही आपको आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रादर देन पोलिनोमियल कोई टर्म आ गई। ये भी क्या होते हैं? ये भी सदैव संतत होते हैं। हमेशा ही क्या आते हैं? हमेशा ही कंटिन्यूस आते हैं, बशर्ते कि वो जो बिंदु है ना, उस बिंदु पर QX कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कितना नहीं बने? डिनोमिनेटर 0 नहीं बने। डिनोमिनेटर को उन बिंदुओं को छोड़ के बाकी सब बिंदुओं पर क्या होते हैं? ये सदैव संतत होते हैं। बस ये QX कितना नहीं बनना चाहिए? 0 नहीं बनना चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो डिनोमिनेटर अगर 0 बन गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद चलो अगले पेज पर देख लेते हैं इसको ना। उसके बाद चलो पर मैं डायरेक्ट लिखते चलता हूं। फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है? फंक्शन एफ एक्स बराबर है साइन एक्स या कोस एक्स। आप जानते हो ये बाउंडेड फंक्शन होते हैं और ये कंटिन्यूअस भी होते हैं। कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं? संतत होते हैं, टूटते ही नहीं। आप जानते हो इसको ना। अगले की बात करें एफ एक्स, तो एफ एक्स किसके बराबर हो गया? 10x के बराबर हो गया। 10x आप जानते हो कहां गड़बड़ करेगा? 10x गड़बड़ करेगा π/2 के विषम गुणजों पर। π/2 पर इंफिनिटी बनता है, 3π/2 पर, 5π/2 पर, -π/2, -3π/2, -5π/2 इत्यादि पर ये क्या बन जाता है? इंफिनिटी बन जाता है। तो यहां को छोड़ के बाकी जगह क्या होता है? इन पॉइंट को छोड़कर शेष प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? ये संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। जानते हो अभी बात पहले से है ना। उसके बाद बात करें अपन एफ एक्स इज इक्वल टू किसकी? कोटेक्स की। तो कोटेक्स क्या गड़बड़ करता है आपको पता ही है? ये किसी भी पाई के मल्टीपल पर गड़बड़ करेगा। 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इन सब को छोड़कर क्या होगा? इन सब को छोड़कर ये प्रत्येक बिंदु पर क्या आएगा? संतत आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स की बात करें, सेक एक्स भी आप जानते हो कहां गड़बड़ करता है भाई? सेक एक्स कहां करेगा? सेक वहां गड़बड़ करेगा क्योंकि सेक को 1 कोस लिख सकते हैं, तो कोस डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में कोस आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जहां जहां कोस 0 जाएगा वहां वहां ये गड़बड़ करेगा। कोस 0 कहां होता है? कोस 0 हमेशा ही π/2 के विषम गुणजों पर 0 जाता है। तो इनको छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर ये भी क्या आएगा? ये भी संतत आएगा। और अगर अपन बात करें किसकी? एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक एक्स को अपन लिख सकते हैं 1/sin x। तो जहां जहां sin x 0 बनेगा वहां वहां गड़बड़ होगी। और sin x कहां 0 बनता है? n पाई, पाई के मल्टीपल पर 0 बनता है। तो इनको छोड़कर हमेशा ही क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। ये कैसे फंक्शंस हो गए आपके? सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। तो उन बिंदुओं को याद ही कर लो ना जहां डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो अगर कोई फंक्शन आ रहा है और वो वाला बिंदु आ रहा है जहां डिसकंटिन्यूटी आने की संभावना है तो जांच कर लो, और अगर वो वाला बिंदु ही नहीं आ रहा तो फिर क्यों जांच कर लो? सीधे लिख दो, उत्तर आएगा, है ना। चलो कुछ
मुख्य बात है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इंपॉर्टेंट फैक्ट का एक इनपुट है। इनपुट मतलब मैं आपको पहले से एक बात दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं कि एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन है, और इन दोनों का कॉमन डोमेन, इन दोनों का कॉमन डोमेन उभयनिष्ठ प्रांत का एक बिंदु, और ये बिंदु कौन ले लिया अपन ने, x बराबर a है। मतलब मैंने ये नहीं कहा है कि इनके डोमेन सेम होने चाहिए, मैंने ये कहा है कि डोमेन चाहे अलग अलग हो कोई बात नहीं है। एक का सपोज करो, एक का नेचुरल नंबर का सेट डोमेन हो गया और दूसरे का रियल नंबर का सेट डोमेन है, तो डोमेन दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन भी तो होगा ना। नेचुरल नंबर के सेट में और रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर का सेट कॉमन डोमेन बन जाएगा। मतलब दोनों फंक्शन, एक फंक्शन f है उसका डोमेन a मान लेते हैं, दूसरा फंक्शन g है उसका डोमेन b मान लेते हैं, सेट a और सेट b हो गए। a इंटरसेक्शन b का पॉइंट है कोण x इज इक्वल टू a, मतलब x बराबर a दोनों के उभयनिष्ठ प्रांत में स्थित है, ये बात अपन ने दी है। तथा fx और gx दोनों ही मैं क्या बता रहा हूं, दोनों ही बता रहा हूं मैं, x बराबर a पर क्या है, x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, ऐसा मैंने आपको इनपुट दिया है। मतलब आपको मैंने पहले तो दो फंक्शन बताए, फिर मैंने आपको दोनों फंक्शंस के कॉमन डोमेन का एक पॉइंट बताया है ना, और कॉमन डोमेन के पॉइंट पर वो दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस बताए। तो फिर कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट क्या है, अगर दो फलन संतत है तो उन दोनों का योग भी उस पॉइंट पर संतत आएगा, उन दोनों का गुणा भी उस पॉइंट पर क्या आएगा, उस पॉइंट पर संतत आएगा। मतलब दोनों का योग, दोनों का अंतर और दोनों का गुणा भी क्या आएगा, उस पॉइंट पर संतत आएगा, और दोनों का भागफल भी उस पॉइंट पर क्या आएगा, उस पॉइंट पर संतत आएगा, बशर्ते कि ये जो g है ना ये उस a पर जीरो ना बनता हो। मतलब मैंने a पर कंटिन्यूअस बताया ना, तो ये इस a पर g जीरो ना बनता हो, है ना। तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों को ऐड करने पर जो नया फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूअस ही आएगा। देखो यहां से एक बात निकल के क्या आई, sin x और cos x दोनों क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब हर बिंदु पर संतत है, तो sin x और cos x को जोड़ के एक नया फंक्शन बन सकता है। sin x और cos x को जोड़ के जो नया फंक्शन बना वो बना sin x प्लस cos x, वो भी कंटिन्यूअस आएगा। घटाने पर बना sin x माइनस cos x, वो भी कंटिन्यूअस आएगा। उसके बाद गुणा करने पर बना sin x गुणा cos x, और इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x cos x बन जाएगा, यानी कि sin 2x बन जाएगा, वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। sin x बट्टे cos x कहां कंटिन्यूअस नहीं आएगा, जहां cos x जीरो बन रहा है वहां नहीं आएगा। cos x कहां जीरो बनता है, पाई बाय 2 के विषम गुणजों पर, इसको छोड़ के बाकी हर जगह संतत बनेगा। एक इनका कंपोजिट फंक्शन f o g, ये भी क्या आएगा, ये भी संतत आएगा, f o g चाहे g o f बोल दो। संयुक्त फलन भी क्या आएगा, संयुक्त फलन भी जो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, अगर एफ ओ जी एग्जिस्ट करेगा तो एफ ओ जी कंटिन्यूअस है, और अगर जी ओ एफ करेगा तो जी ओ एफ कंटिन्यूअस है, दोनों करेंगे तो दोनों कंटिन्यूअस है। ठीक है, दो संतत फलनों का योग, अंतर, गुणा, भाग और कंपोजिट, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइन एक्स और कोस एक्स कंटिन्यूअस है ना, तो साइन कोस एक्स या कोस साइन एक्स ऑल्सो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। एक फैक्ट और है, ये तो पहला है ना, ये दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां बच्चा गलती करता ही करता है। ये जो दूसरा वाला फैक्ट मैं लिखने वाला हूं, ये 100% ही आप क्या करते हो, गलती करते ही करते हो। क्या, ऐसा मान लीजिए f(x) एक फंक्शन है, वो तो x बराबर a पर क्या है, वो तो x बराबर a पर संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और एक फंक्शन और है gx, वो x बराबर a पर क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। मतलब दो फंक्शन हो गए, एक कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, यहां से रिजल्ट निकलेगा इनका योग और इनका अंतर, ये भी क्या आएगा, ये भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। एक फलन संतत है और दूसरा क्या है, दूसरा असंतत है,
तो इनका जो योग होगा वो भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा, असंतत आएगा। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट बात, तो यहां आप क्या सोचते हो, आप मुझे बताओ। देखिए एफ को और जी को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन तैयार करो एफ डॉट जी। अब मुझे बताओ ये संतत आएगा क्या असंतत आएगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान रहे ये हमेशा ही क्या होता है, ये हमेशा ही संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड पे इतनी सारी बातें मैंने आपको 2 पेजेस में बताई ना, एक तो मैंने यहाँ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए और उनकी कंटिन्यूटी पर चर्चा करी, और इसी को कंटिन्यू रखते हुए अपन ने एक पेज यहाँ और जोड़ा और इन पर बातें की। इन सब बातों में एक ही बात है जो बहुत अच्छी बात है, और वो बात है ये वाली कि फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है और जी एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें अपन जब उदाहरण करेंगे ना तो उनमें एक एक करके आपको झलक जाएंगी, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। आ जाओ, अब है उदाहरण, एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे, और एग्जाम्पल्स में क्या पढ़ना है, अलग अलग फंक्शन लेने हैं और उनकी कंटिन्यूटी की अपने को क्या करनी है, जांच करनी है। पहला एग्जाम्पल क्या दिया, देखो पहला एग्जाम्पल दिया है ये एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और इफ एक्स ग्रेटर देन 2 देन इट इज इक्वल टू 2x। मतलब यदि एफ एक्स क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 2 दिया है तब तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, लेकिन अगर x ग्रेटर देन 2 दिया है तब फंक्शन है 2x के बराबर। मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड में एक पैराबोला है और 2 के राइट हैंड साइड में एक स्ट्रेट लाइन है। y बराबर 2x स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोला का इक्वेशन है ना। तो दोनों तरफ फलन तो अलग अलग है, तो कंटिन्यूटी पर डाउट तो है, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे ये देखो। अब आपका चेक करने का अलग अलग तरीका होता है, वो हम आपको यहां चूंकि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के लिहाज से बताऊंगा। मैं इस सवाल को 2 सवालों में तोड़ के पढ़ता हूं, मैं आपको एक बार के लिए ब्रेक करके बता रहा हूं। इस सवाल को कैसे ब्रेक कर रहा हूं देखना, ऐसे ब्रेक कर रहा हूं। ये जो पार्ट है ना जहां 2x क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, मैं इस अकेले पार्ट को अगर एक बार के लिए पढ़ूं तो अकेला पार्ट मुझे क्या नजर आया, अकेला पार्ट मुझे नजर आया लीनियर पोलिनोमियल। क्या नजर आया, रेखीय बहुपद। एक घात का है तो ना 2x, x की घात 1 है उसमें। और अगर मैं इस दूसरे पार्ट को पढ़ूं, अगर ये इस पार्ट को पढ़ूं, मैं ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, अगर मैं इस वाले भाग को पढ़ूं तो ये मुझे नजर क्या आया, ये मुझे नजर आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या नजर आया, द्विघात बहुपद। दोनों अलग अलग देखें तो दोनों अलग अलग बहुपद हैं, और मैं आपको 2 मिनट पहले बता के कि बहुपद क्या होते हैं, संतत होते हैं। इसका मतलब अगर केवल x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए पढ़ा जाए तो पोलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूटी फॉलो करेगा, और केवल x ग्रेटर देन 2 के लिए पढ़ा जाए तो वो भी पोलिनोमियल है इसलिए वो भी कंटिन्यूटी शो करेगा। अब दोनों के लिए मुझे तो कंबाइंड करके नया फंक्शन बनाया गया है, दोनों के लिए पढ़ना है मुझे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब मैं बात करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से निकलेगी या लीनियर पोलिनोमियल से निकलेगी, आपको ये देखनी है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किससे निकलेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से निकलेगी, इसलिए दिमाग मत लगाओ, सीधे 2 रख दो बस। मतलब अपन क्या करते हैं कायदे से, वैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h अप्लाई करके देखते हैं और फिर उसको सरल करते हैं, सरल करके h टेंड्स टू 0 लगाते हैं। इतना काम करते हैं ना अपन, लेकिन यहां दरकार नहीं है। दरकार इसलिए नहीं क्योंकि पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल है तो अपने आप में तो कंटिन्यूअस ही है ये, है ना। अगर मान लो कि ये नियम नहीं बदलता, या तो नियम बदल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बदल के 2x हो गया, अगर ये नियम नहीं बदलता तो संतत नहीं आता क्या, है ना। अगर ये नियम नहीं चेंज कर रहा है तो कंटिन्यूअस है ना, तो फिर डाउट क्यों कर रहे हो, पोलिनोमियल है तो डाउट करने की दरकार ही नहीं, डायरेक्ट मान रखो बस, 2 रख दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आएगी बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज ए पोलिनोमियल। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक पोलिनोमियल है, इसलिए ये किसके बराबर आएगी, इसलिए पोलिनोमियल होने के कारण ये 5 के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, देखो राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 2 से निकल के आएगी, एंड x ग्रेटर देन 2 इज आल्सो
हैविंग लीनियर पोलिनोमियल 2x, तो यहां भी अपन डायरेक्ट मान रखेंगे, चूंकि ये बहुपद है इसलिए इसमें भी डायरेक्ट मान रखो। इस बार ये मान बस 2x में रखना है, तो 2 गुणा 2 आएगा, 2 गुणा 2 का मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब आप 2 प्लस h रख के मत निकालो, डायरेक्ट निकाल लो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। एक वैल्यू 5 के बराबर आई, एक वैल्यू 4 के बराबर आई। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आई, इसका मतलब सीधा सा यही हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो किस पर तो चर्चा ही नहीं करनी, कंटिन्यूटी पर तो चर्चा ही नहीं करनी, 100% डिसकंटिन्यूटी तो आएगी। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं आपको। देखो, सीमा अस्तित्व में नहीं है, मान ली बात, सीमा अस्तित्व में नहीं है, इसका मतलब क्या ही नहीं आएगा, कंटिन्यूटी भी नहीं आएगी। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या नहीं आएगा, संतत नहीं आएगा। लेकिन एक काम करो, फंक्शन की वैल्यू और निकालो 2 पर, 2 पर ऊपर वाले से निकलेगी, बराबर का निशान यहां लगा हुआ है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब फंक्शन की वैल्यू आई 5, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रही है 5, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 4। तो बताओ गड़बड़ कौन कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, राइट हैंड लिमिट गड़बड़ कर रही है या लेफ्ट हैंड लिमिट गड़बड़ कर रही है या फंक्शन गड़बड़ कर रहा है। डिसकंटिन्यूटी किस भाग के कारण आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट के कारण डिसकंटिन्यूटी आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो और फंक्शन की वैल्यू जो है दोनों आपस में बराबर है। ऐसी स्थिति में जब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की दिए गए पॉइंट पर वैल्यू बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बाईं ओर से संतत, बाईं ओर से संतत। ये वैसे तो डिसकंटिन्यूअस है, ये वैसे तो असंतत है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर तो आई लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। इसका मतलब यहां तय बात है कि फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन अगर केवल लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो कंटिन्यूअस है। मतलब मैं अपना नजरिया केवल लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट तक ही रखूं, आगे राइट हैंड साइड पर मैं जाऊं ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर है। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा तो मुझे फंक्शन कंटिन्यूअस नजर आएगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाईं ओर से संतत। यह बाईं ओर से संतत तो है लेकिन संतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज राइट हैंड लिमिट क्या नहीं आई, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आई। ठीक है, दोनों बातें आ गई, डिसकंटिन्यूटी भी है और बाईं ओर से संतत भी है। अब आ जाओ इस पर, अगले सवाल पर क्या है, चेक कंटिन्यूटी, जांच करो कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पर चेक करना है, जहां नियम बदलेगा। मैं ये बात आपको लिमिट में बता चुका हूं, जहां नियम बदलेगा जांच वहीं करेंगे, जहां नियम ही नहीं बदलेगा वहां जांच भी नहीं करेंगे। अब आ जाओ इस पर कैसे चेक करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की 0 माइनस h पर वैल्यू निकाल लेंगे, रख दो कितनी आएगी, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h हो गया, तो x की जगह माइनस h रख देंगे। ठीक है, किसके बराबर आ गया, देखो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0, साइन के भीतर का माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, तो h साइन 1/h ही बन जाएगा ये आगे। अब मान रख दो, h की जगह 0 रख दो, तो ये बनेगा 0 गुणा, ये बन गया साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी कहां से कहां तक आता है, -1 से लेके +1 तक कैसी वैल्यू लेके आता है, फाइनाइट वैल्यू लेके आता है। ठीक है, और जब कोई भी फाइनाइट वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो अंततोगत्वा परिणाम क्या मिलेगा आपको, परिणाम मिलेगा आपको 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 आएगी। आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की 0 प्लस h पर वैल्यू, फंक्शन की 0 प्लस h पर वैल्यू, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 प्लस h का मतलब हो गया h, तो x की जगह अपन क्या रख देंगे, x की जगह अपन h रख देंगे। आप ये पाओगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम ही है, देखो सेम है ना, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, दोनों की वैल्यू भी बराबर आएंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट पे कितनी आएगी, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आई, तो यहां से एक उत्तर तो आ गया। एक उत्तर क्या आया, लिमिट तो क्या करेगी, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। अब फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, देखो फंक्शन की x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी दी है, फंक्शन की x बराबर 0 पर वैल्यू भी उन्होंने कितनी दी है, 0 दी है। तो अब देखो यहां क्या हो रहा है,
यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यहाँ राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और यहाँ फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। प्रत्येक मान किसके बराबर मिल रहा है आपको, प्रत्येक मान आपको 0 के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब यहां क्या होगा, इसका मतलब यहां होगा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये तो रटा रटाया काम हो गया ना। अब देखो चीजों को असली तरीके से समझो। ये सवाल कर लिया अपन ने। अब मैं आपको इस सवाल में खास बात बता रहा हूं क्या। एक काम करो, फंक्शन में x की जगह -x रख के देखो। अब ये समझ की बात है, ये तो हो गया रटा रटाया तरीका, रटने की बात हो गई है ना। x की जगह -x जैसे ही अपन फंक्शन में रख के देखेंगे तो फंक्शन कैसा वैल्यू करेगा। देखो देखिए, जैसे ही फंक्शन में x की जगह -x रखा तो यहाँ -x बन गया, और यहाँ भी -x आएगा तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन होने के कारण। अगर यहाँ कोस होता तो बाहर नहीं आता है ना, तो दोनों माइनस मिलके वापस प्लस बना लेंगे। इसका मतलब यहाँ f ऑफ -x किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ x के बराबर आ रहा है। ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं इवन फंक्शन, यानी कि कैसे फलन, यानी कि समफलन। तो आपके सामने जो यहां उदाहरण के तौर पर ये जो फलन दिया गया है वो एक इवन फंक्शन है। जब किसी इवन फंक्शन की x बराबर 0 पर जांच करनी हो ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, जब किसी इवन फंक्शन की x बराबर 0 पर जांच करनी हो तो दोनों लिमिट अलग अलग निकालो ही मत, एक ही निकालो खाली। चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और चाहे राइट हैंड लिमिट, हमेशा दोनों बराबर की आएंगी। क्यों, क्योंकि समफलन है तो f माइनस एच और f प्लस एच दोनों आपस में क्या ही बन जाने हैं, दोनों आपस में बराबर ही बन जाने हैं। जब दोनों आपस में बराबर ही बन जाएंगे, ये बात हम केवल परिभाषा से ही कह सकते हैं, तो फिर अलग अलग मान क्यों ज्ञात करें, हमें पता है मान दोनों आपस में क्या ही आने, बराबर ही आने। तो ऐसे सवालों में यहाँ इवन फंक्शन है, इसलिए ये जो दोनों लिमिट्स हैं ये दोनों क्या ही आएंगी, इक्वली आएंगी। तो अब जब पता है कि इक्वली आएंगे तो फिर दोनों कैलकुलेशन में नहीं आनी चाहिए। मतलब या तो कोई बात दिमाग में ही आए या तो कोई बात कागज पे ही आए, दोनों में से एक ही जगह आनी चाहिए, दोनों जगह नहीं आनी चाहिए। टाइम बचेगा भैया, है ना। ये तो इसमें एक काम की बात हो गई। अब इस सवाल में एक काम की बात और भी है। दूसरी सवाल में काम की बात क्या है वो देखो। अगर ये फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन किया जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m साइन 1/x when x is not equal to 0। कैसे डिफाइन किया जाए, x की पावर m, एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है। x की पावर m साइन 1/x when x is not equal to 0 लिखा जाए, और 0 if x is equal to 0 लिखा जाए। मतलब मैंने ऐसे डिफाइन किया, बस यहाँ पावर कितनी और लगा दी, यहाँ पावर बस m और लगा दी, इतना ही काम किया और मैंने कुछ खास काम नहीं किया, है ना। ये फलन भी क्या होगा, ये फलन भी x बराबर 0 पर क्या आएगा, संतत आएगा। कब आएगा, जब ये m है ना, बस ये पॉजिटिव होना चाहिए। घात यहां लगाओ ना आप, कोई भी धनात्मक घात लगा दो, पॉजिटिव घात, कुछ भी नेगेटिव मत लगाना, बस x की पावर m, m पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, चाहे आधा ही लगा दो चाहे पाव ही लगा दो, पर लगाना पॉजिटिव ही। x की पावर m sin 1/x is also continuous at x is equal to 0। condition is only this, m should be greater than equal to 0। शर्त केवल कितनी है, शर्त केवल इतनी है कि m का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये खैर मैं आपको शीट में दे दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, तो आप करना है, इसको अटेम्प्ट भी करना बाद में। अब अगर अगला देखते हैं क्या है। चलो अगला देखते हैं। और अपन ने दो फंक्शन ले लिए, इनकी अपन कंटिन्यूटी पर विचार करते हैं। क्या क्या फंक्शन है देखो। पहला जो फंक्शन अपने को दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस 2x की पावर 1/x when x is not equal to 0 and it is equal to e raised to power 2 e square when x is equal to 0। जांच करो, कंटिन्यूटी को चेक करना है कि कंटिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा।
मन मन में एक काम करो, x की जगह माइनस, क्योंकि 0 पर जांच करनी है ना, तो x की जगह माइनस एक्स रख के देखो। x की जगह मन मन में माइनस एक्स रखने पर दिख रहा है कि फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी, है ना। तो चलो हो जाओ शुरू। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस पर? 0 पर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की 0 माइनस एच पर वैल्यू। 0 माइनस एच का मतलब x की जगह माइनस एच रख दो बस। तो 1 माइनस टू एच की पावर माइनस 1 अपॉन एच। और ये आपको मैंने कैलकुलेट करना बताया था सीमा में, डायरेक्ट होता है ये लेमडा और ये म्यू। तो e की पावर हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1। और ये e की पावर लेमडा इंटू म्यू से क्या बन जाएगा? डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा आपको। e की पावर माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलके बनेगा e की पावर 2। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ई स्क्वायर के बराबर आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी देखो ई स्क्वायर ही दी है। इसका मतलब बाईं ओर से संतत तो ये 100% है। अब अगर ये दाईं ओर से संतत भी हो गया तो कंटिन्यूअस बन जाएगा, है ना। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट कितनी आती है। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब क्या? 0 में एच जोड़ेंगे तो एच ही आएगा। तो अब एक्स की जगह एच रख दो। जैसे ही x की जगह h रखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये भी मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया है। यहाँ लेमडा भी 2 है और म्यू भी 1 है। 2 इंटू 1 इज 2, ये e स्क्वायर के बराबर ही आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो गिवन e स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है फलन x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। किस बिंदु पर? x बराबर 0 पर। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं ना, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं उनको हम क्या भी कहते हैं कि ये बोथ साइडेड कंटिन्यूअस है। क्या है? बोथ साइडेड कंटिन्यूअस, दोनों ओर से संतत। और दोनों ओर से संतत का मतलब समझ गए? बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी। अब आ जाओ अगले सवाल पर आ जाओ। एक और दिया है, चेक द कंटिन्यूटी लॉग 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स पर घात भी कितनी दी है? 1 प्लस एक्स ही दी है। माइनस में इसके एक एक्स और भी है, बट्टे में इसका एक्स स्क्वायर है। व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 1/2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पर हमें को क्या करना है? इस पर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। फिर से वही बात करेंगे, चूंकि 0 पर जांच करनी है तो एक्स की जगह माइनस एक्स मन मन में रख के देख लो। जैसे ही एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो डिनोमिनेटर तो माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर ही बनेगा। डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां वहां 0 माइनस एच रखेंगे। और 0 माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच। तो ये बन जाएगा लॉग 1, एक्स की जगह रखेंगे माइनस एच, घात में भी आएगा माइनस 1 माइनस एच, माइनस यहाँ एक्स की जगह रखेंगे माइनस एच, डिवाइड बाई एक्स की जगह रखेंगे माइनस एच, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बनेगा, चेक कर लो। जहां जहां मुझे एक्स नजर आया वहां वहां मैंने कितना रख दिया? वहां वहां मैंने माइनस का एच रख दिया। कितना बनेगा देखना, ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये 1 माइनस एच पहले आ जाएगा। लॉग 1 माइनस एच का प्रसार क्या होता है? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एच क्यूब अपॉन 3 और आगे के पद, ये दोनों मिलके बन जाएंगे प्लस का एच, और बट्टे में क्या है? बट्टे में है एच स्क्वायर। ठीक है, सरल कर लो। अब क्या बनता है देख लो, कर लो गुणा गुणा इसको। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक को गुणा किया तो माइनस एच। मैंने आगे की घातें इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे केवल किस घात से मतलब था? 2 घात से मतलब था। डिनोमिनेटर में केवल स्क्वायर है ना, इसलिए आगे की घातों को नगण्य कर दो। प्लस का क्या बन गया? प्लस का एच स्क्वायर बन गया ये। और ये एच क्यूब बनेगा तो इसको भी नगण्य कर दो। प्लस का एच और बट्टे में क्या है? एच स्क्वायर। ये एच से एच कट गया, एक एच में से एच स्क्वायर में से आधा गया तो आधा बचेगा, और ऊपर और नीचे से एच स्क्वायर कटने के बाद फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1/2। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1/2 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1/2 ऑल्सो। इसका मतलब यहां लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूटी तो आएगी। अब राइट हैंड साइड से आएगी कि नहीं आएगी वो देख लेते हैं अपन। तो राइट हैंड लिमिट अपन और निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 में एच जोड़ देंगे तो बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां वहां एच रखेंगे। अब ठीक है, सरल कर लो, ये पावर नीचे आ जाएगी ना।
ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 प्लस एच तो पहले आ जाएगा, log 1 प्लस एच का फॉर्मूला होता है h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस आगे के पद माइनस में h है ही और बट्टे में एच स्क्वायर है ही। तो देखो ये पहला पद 1 इंटू एच, एच बनेगा और ये माइनस एच तो कट जाएगा, ये एच स्क्वायर बनेगा प्लस का और ये आधा एच स्क्वायर बनेगा माइनस का, तो वही एच स्क्वायर का गुणांक कितना ही आएगा, वही एच स्क्वायर का गुणांक हाफ ही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब फंक्शन बोथ साइडेड कंटिन्यूअस है। और द फंक्शन इज बोथ साइडेड कंटिन्यूअस, इसका मतलब दिए गए बिंदु x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, फलन संतत होगा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये आपका एक सवाल और हो गया। अगला क्या देखो, संततता की जांच करो, फिर से सवाल आ गया। एफ एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का रेशियो है एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर, और साथ में इसकी वैल्यू दी है 1 के बराबर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये लो जी, अब दिख जाएगा आपको, क्लियर है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया ई रेस टू पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेस टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने मन मन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते ही फंक्शन ये भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी अलग से। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां फंक्शन आएगा वहां वहां अपन क्या रखेंगे, जहां जहां फंक्शन में क्या आएगा x आएगा वहां वहां अपन 0 माइनस एच रखेंगे। 0 माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच रख दो, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर x की जगह माइनस एच रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एच बनेगा, माइनस 1 है डिवाइड बाई ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच और प्लस 1, ये बन गए, है ना। आप ये जानते होंगे कि e की पावर इन्फिनिटी है ना, वो तो इन्फिनिटी के बराबर होता है, लेकिन e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी है ना वो 0 के बराबर होता है। फाइनाइट वैल्यू कौन सी होती है, दो वैल्यू है ना, एक्सपोनेंशियल पर पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0 और पावर प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। ये कैसी वैल्यू है, ये आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आती है, ये नहीं आती है ना। और आप जानते हो कि अगर आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो फिर आप उसी को ही हासिल करना ज्यादा पसंद करोगे। रख दो h की जगह 0 रख दो, जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और आपको e की पावर माइनस इन्फिनिटी पसंद है, क्यों पसंद है, क्योंकि ये 0 बनाता है, तो रखा तो बन गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ये बन गया 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, ये बन गया 0 प्लस 1 दैट इज प्लस 1, मतलब वैल्यू मुझे फाइनाइट मिली और माइनस 1 के बराबर मिली। देखना जी बेटा जी, ये माइनस 1 आया लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है प्लस 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस तो नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई वो तो माइनस का 1 है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू दी गई है वो प्लस का 1 है, दोनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h रख देंगे, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, h हो गया, तो h ही रख दो भाई, 0 प्लस h का मतलब तो h ही होता है, और क्या होता है। अब जैसे यहां माइनस इन्फिनिटी पावर बन रही थी इसलिए मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, यहां कर लो भाई, आपसे फाइनाइट हो तो आप यहां कर लो, कौन मना करता है आपको, यहां रखो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, क्योंकि यहां सीधे सब्स्टिट्यूशन से ही मान आ रहा था माइनस 1। अगर ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है तो पहले इसको सरल करो, बाद में और बात करेंगे। सरल करने के लिए e की पावर 1 अपॉन h का ऊपर और नीचे भाग लगा दो, e की पावर 1 अपॉन h का ऊपर भाग लगाया तो e की पावर 1 अपॉन h में e की पावर 1 अपॉन h का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में e की पावर 1 अपॉन h का लगाएंगे तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h आएगा, ये बनेगा ऐसा। अंश व हर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने किसका भाग लगा दिया है, e की पावर 1 अपॉन h का भाग लगा दिया है। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो तो ये बनेगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1।
केवल किस ओर से संतत आया? केवल दाईं ओर से क्या आया? दाईं ओर से संतत है, लेकिन क्या नहीं है? लेकिन संतत कंटिन्यूअस तो ये नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं आ रही? बराबर नहीं आ रही। एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन हियर इज गिवन x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 के बराबर दी गई है, जो कि केवल राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, संतत नहीं है लेकिन दाईं ओर से संतत है। अगला यहां आ जाओ, यहां भी जीरो पर चेक करना है, तो यहां भी वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की जगह माइनस एच रख देंगे। जैसे ही x की जगह माइनस एच रखें तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा x की जगह माइनस एच रखते ही माइनस का 1 अपॉन h, माइनस का 2 अपॉन e की पावर माइनस 2h माइनस 1। अब रखो, देखिए h की जगह 0, h की जगह 0 रखने पर गड़बड़ हो रही है, देखो यहाँ पे हो रही है ना। h की जगह 0 रखने पर ये e की पावर 0 1 बनेगा, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है तो सरल करो। लिमिट h टेंस टू 0, क्या बन गया? देखो ये बन गया h, साथ में आ गया e की पावर माइनस 2h माइनस 1, एलसीएम ले लिया, माइनस में आ गया e की पावर माइनस 2h माइनस 1, और माइनस में आ गया 2h, एलसीएम ले लिया भैया अपन ने। क्या ले लिया? दोनों पक्षों में अपन ने, दोनों में लघुत्तम ले लिया अपन ने। अब जब ये u अपॉन v के रूप में सवाल आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे बहुत अच्छे लगते हैं? अपन थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन से काम करते हैं। इसको क्या लिखेंगे मन मन में? देखो डिनोमिनेटर को सरल करना है पहले, इसको सरल करेंगे तो बनेगा 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h आ गया, 1 कट गया, माइनस 2h है, ये ब्रैकेट में सिर्फ माइनस 2h है, आप इतना याद रखो। ये जो माइनस का 2h है वो इस जब h से गुणा होगा तो माइनस का 2h स्क्वायर बनाएगा। कितना बनाएगा? माइनस का 2h स्क्वायर। डिनोमिनेटर सरल हो गया। अब न्यूमिनेटर सरल कर लो, क्या आएगा? माइनस कितना बनेगा बताओ? इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहला आएगा कितना? 1 माइनस 2h प्लस 4h स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या टर्म आएगी? ये आएगी 1 माइनस 2h प्लस 2h स्क्वायर, साथ में इसमें एक माइनस का 1 और भी है, और आगे माइनस का 2h और भी है, ये पड़ा। अब इसको सरल कर लो, क्या बनेगा? ये 1 और ये 1 तो पहले कटा, ये माइनस माइनस प्लस 2h बनेगा, ये माइनस 2h है, ये भी कट गया, ये माइनस का 2h स्क्वायर है, नीचे भी माइनस का 2h स्क्वायर है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 1। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? x की जगह h रख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह h रखने का कोई मतलब नहीं है, x की जगह h रख दो। क्यों रख दो भाई? x ही बड़ा रहने दो। क्या आएगा? नियम ऐसे ही अजीब गरीब बनते हैं गणित में कभी कभी। माइनस h रखना तो समझ में आता है, h क्यों रख दो? राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए रख दो, और क्यों, है ना। कितना आएगा? देखो ये h रख दिया, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बनेगा e की पावर 2h माइनस 1 एंड माइनस 2h। वही प्रसार कर दो इसका, लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2h डिवाइड बाई 2h स्क्वायर। ये एक से एक कट गया क्योंकि प्लस माइनस का था, ये 2h से 2h कट गया क्योंकि प्लस माइनस का था, फिर 2h स्क्वायर भी कट गया अंश हर से। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही आ रही है जितनी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। तीनों आपस में क्या आ गए? फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर होते ही तो बाईं ओर से संतत हो गया। अब ये दाईं ओर से संतत भी हो गया, इसका मतलब फाइनली मुझे रिजल्ट कैसा मिला? फाइनली मुझे रिजल्ट मिलेगा कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पर? अभी आप केवल पॉइंट पर कंटिन्यूटी बढ़ रहे हो, एक पॉइंट पर सिर्फ, तो ये x बराबर 0 पर क्या आएगा? संतत आएगा। ठीक है, अगला देखो क्या है। ये बोल रहा है यदि फंक्शन fx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स का वर्गमूल का अंतर
कंटिन्यूअस है तो F0 का मान बताओ, है ना। मतलब आपको अब जांच नहीं करने की संतत है कि नहीं है, खुद कह रहा है कि कंटिन्यूअस तो है ना। आप तो F0 का मान बताओ। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें बताओ। फंक्शन की 0 पर वैल्यू और 0 पर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू, यही तो कंटिन्यूटी की परिभाषा है भैया। संततता की परिभाषा क्या है, संततता की परिभाषा यही तो है कि फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर जो मान लेके आएगा वो, और x बराबर 0 पर जो सीमा का मान होगा वो, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ f0 इज राइट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लिमिट fx कि x बराबर 0 पर सीमा का मान f0 के मान के। अच्छा मुझे क्या पता चला बराबर होगा ही, क्योंकि अगला खुद कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, जब अगला ही कह रहा है तो फिर मैं क्यों डाउट करूं, कंटिन्यूअस है। ठीक है, लिमिट का मान निकाल दो इसका बस। तो जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही f0 की वैल्यू आएगी। लिमिट x टेंस टू 0 किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। इसका मुझे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अब मैं देखो आपको सीधा लिखना सिखाता हूं, अगर आपको समझ में आए तो। परिमेयकरण ही करूंगा मैं आपको। देखो मैंने जब परिमेयकरण करना बताया था तब मैंने लास्ट में सीधा सा लिखना बताया था कि इसको ऊपर लिख दिया करो, इसको नीचे लिख दिया करो, चिन्ह बदल के लिख दिया करो। x की जगह 0 रख दो तो ये बनेगा रूट ए, x की जगह 0 रख दो तो ये बनेगा भी, ये भी रूट ए बनेगा। चिन्ह बदल के माइनस की जगह प्लस करके नीचे वाले को ऊपर लिख दो। ऐसे ही आ जाओ, इसको नीचे लिखेंगे, चिन्ह बदल के लिखेंगे, x की जगह 0 भी रखेंगे, 0 0 तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस की जगह करेंगे प्लस 0 0 तो ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर। ये बताया था ना, याद है ना आपको। अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, चिन्ह बदल दो, पॉइंट रख दो, गुणा। अब और क्या आएगा, अब और आएगा, अभी लिमिट सोल्व होनी बाकी है, लिमिट सोल्व नहीं हुई है। अब इसका रूट हटा दो, खाली रूट हटाओगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। रूट हटाना है, चिन्ह माइनस का ही लगाना है। इसका रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स, इसका रूट हटाएंगे तो बनेगा ए माइनस एक्स, चिन्ह माइनस का लगाना है। मतलब वर्गमूल हटा के तो ऐसा कैसा लिखना है, वर्गमूल लगाए चिन्ह बदल के उल्टा लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट भी रखना है। तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया 2 रूट ए और ये बन गया 2a, तो कुल मिला के हो गया 1 अपॉन रूट ए। ये इतना तो यहाँ बच गया। अब यहाँ रख दो, कटेगा देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स मिलके हो गया माइनस का 2ax। लिमिट x टेंस टू 0, माइनस का 2ax तो ऊपर बच गया, a से a कट गया तो 2x नीचे बच गया, 2x से 2x भी बच गया तो माइनस का a आ गया, नीचे रूट a है और ऊपर a आ गया। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको मिलेगा माइनस का रूट a। ये वैल्यू किसकी हो गई है, ये वैल्यू हो गई है f0 की। अब यहाँ मैंने रैशनलाइजेशन जो किया है वो जल्दी जल्दी कर दिया है, आप इसको समझोगे खुद से ही, है ना। चलो आ जाओ, मैं किया रैशनलाइजेशन, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई ये कोई सोच रहे हो शॉर्ट ट्रिक लगा दी, कोई ट्रिक नहीं लगाई, सीधा आंसर लिखने का तरीका है बस ये खाली। अब इसको कहने वाले इसको पता नहीं क्या क्या कह देंगे, इसको लोग कह देते हैं कि देखो कितनी बड़ी ट्रिक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली समझ की बात है। मैथमेटिक्स में मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक जैसी कोई चीज़ होती है ना। आप उस कैलकुलेशन को अगर जल्दी कर पा रहे हो, ये इनके इन प्रकार कोई दूसरा माध्यम लगा के, है वो मेथड छुपा हुआ उसमें मेथड ही है, पर आपने अपनी गणना को आसान बना लिया कोई एक नई विधि ढूंढ के, वही ट्रिक है बस खाली, है ना। अब ये कह दो इसको चाहे कितनी बड़ी ट्रिक है, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन देखो अगले का। x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस थी, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ये फालतू बातें है ना, जिन्होंने ट्रिक से बढ़ाया ना उनके देख लेंगे क्या आएंगे, ठीक। और आप सिर्फ इतना नोटिस करो कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कितना बढ़ा पा रहे हो। आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा पा रहे हो, गणना को आसानी से करके दिमाग को हैबिचुअल कर लो, अपने माइंड को हैबिचुअल कर लो इस बात को लेकर कि अपना पेन जो है वो स्पीड से ही चलने वाला है। और वो तभी करोगे आप जब 1 से 1.5 घंटे का रोज कैलकुलेशन का पार्ट है ना वो आप करोगे तो ही होएगा, वरना होएगा भी नहीं। एक बार में तो किसी का होता भी नहीं है।
है ना। आप अपनी कैलकुलेशन को एज क्विक एज पॉसिबल आदत बनाओ, इसको माइंड को ना आदेश दो, आपका दिमाग आपका ही आदेश सुनेगा, मेरा तो सुनेगा भी नहीं, है ना। इस बात को लेकर आदेश दो कि मुझे कैलकुलेशन करते टाइम कुछ स्टेप्स है ना मन मन में करके डायरेक्ट लिखनी भी है, तो आपका पेन भी चलेगा, साइमल्टेनियसली आपका दिमाग भी चल रहा है, तो फिर आपकी कैलकुलेशन आसान होती जाएगी, है ना। आ जाओ। ये भी बोल रहा है कि कंटिन्यूअस तो है, ए और बी दोनों का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ ए एंड बी इफ द फंक्शन विच इज गिवन इन दिस रीजन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अपन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इस पर। अब यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस 2x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स से निकलेगी। अब देखो दो तरीके हैं, मैं अब तक तो मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा था कि मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 रख रहा था और इत्यादि में सारी गड़बड़ कर रहा था ना। अब आप लिमिट कैलकुलेशन जानते हो ना, तो लिमिट लगाओ डायरेक्ट, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट कोई राइट हैंड लिमिट नहीं है। अब आप इसको भी चाहे ट्रिक समझ लो, है ना, कोई लेफ्ट राइट लिमिट कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। इसकी निकालनी आती है ना, इसको निकाल लो बस खाली। मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन एक्स इज टेंड्स टू 0। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, नीचे एक सही, और ये क्या चल रही है, ये आपकी लिमिट चल रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रही है, साथ साथ में एक्स से एक्स कट गया, या a माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a माइनस 1। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई है, a माइनस 1 के बराबर आ गई है, डायरेक्ट लिमिट एप्लीकेशन। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, देखो देखिए, वही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डायरेक्ट, नॉट h नॉट माइनस h, डायरेक्ट h टेंड्स टू 0। वो अब कोई मोड की कोई वैल्यू फंस गई तो बात अलग है ना, वरना डायरेक्ट रिजल्ट आपके आएंगे हमेशा ही। इसमें से x कॉमन निकाल लो तो बाहर x की पावर 1/2 आ रही है, अंदर क्या बचेगा, x कॉमन निकालने के बाद में 1 प्लस बी एक्स की पावर 1/2 बच जाएगा, माइनस में ये x की पावर 1/2 चल रही है, बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा बी एक्स की पावर 3/2। x की पावर 1/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। मैं अब इसको कैंसिल भी करूंगा और साइमल्टेनियसली एक काम और भी करूंगा, यही कैलकुलेशन स्पीड है बस खाली। अब ऐसा नहीं है कि इसको मैं काट के अगली लाइन फिर लिखूं और फिर प्रसार करूं, तो मुझे पता है कि x की पावर 1/2 कटेगा, कट जाएगा बस, कटेगा तो यहाँ बी एक्स आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस हाफ ऑफ द बी एक्स। ऐसा कैसे लिखा मैंने, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका जो पहला अप्रोक्सीमेशन आता है वो 1 प्लस एन एक्स आता है, तो 1 प्लस एन, द वैल्यू ऑफ एन इज 1/2 एक्स, माइनस में कौन है, माइनस में 1 है, कट गया, दिखता है कुछ, देखो देख क्या कट गया, 1 से 1 कट गया, बी एक्स से बी एक्स भी कट गया, 1/2 आया भैया, ये तो 1/2 आ रहा है। तो ऐसा मत करो, इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करो। क्वेश्चन में करेक्शन क्या करेंगे अपन, ये जो पावर 3/2 है ना, ये पूरे पर लगाओ, अब आएगा, ठीक है, पावर 3/2 पूरे पर लगाओ, अब ये b की पावर 3/2 बन जाएगा, साथ में x आ जाएगा, है ना। अब हो जाएगा, देखो ये 1 से 1 कट, वरना तो जो जिसका मान निकालना था वही कट गया, फिर उसका आएगा कैसे, वैल्यू नहीं आएगी ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, फिर x भी कट गया, तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आ गई हाफ, और नीचे रूट भी बच गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, और देखो यहाँ फंक्शन की 0 पर जो आपको वैल्यू दी है वो आपको कितने दी है, फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू दी है वो आपको दी है 2, फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितने दी हुई है आपको 2। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है x बराबर 0 पर, तो ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तीनों आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो यहां से मैं किसका मान निकाल सकता हूं, जब मैं a माइनस 1 को बराबर कर दूंगा किसके, 2 के, तो मुझे यहां से a की वैल्यू तो किसके मिल जाएगी, 3 के बराबर मिल जाएगी, आ गई। और ठीक ऐसे ही अगर अपन क्या करेंगे, ये जो 1/2 रूट बी है ना, उसको अगर आप 2 के बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, सेकंड कैलकुलेशन क्या आएगी, 1/2 रूट बी, यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां लिख देता हूं ना, 1/2 रूट बी, इसको आप किसके बराबर करोगे, जब 2 के बराबर करोगे तो रूट बी इधर चला जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 1/4 का वर्ग हो गया 16, बी का मान कितना आ जाएगा 1/16। एक बार कैलकुलेशन आप फिर से चेक कर लियो ना। चले आगे,
ये देखो क्या है, ये दिया है कि फंक्शन एफ एक्स दिया है एक्स लॉग कोस एक्स डिवाइड बाई लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पर संतत है, तो किसका मान ज्ञात करो, तो f0 का मान ज्ञात करो। अभी वाला ही प्रश्न है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैं आपको 2 मिनट पहले बता के आया था कंटिन्यूटी की परिभाषा। कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या कहती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की दिए गए बिंदु पर वैल्यू बराबर आएगी। तो खाली इस पर क्या लगाना है, खाली इस पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगाना है और कुछ नहीं करना, बिकॉज फंक्शन आपको दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया है, एक्स लॉग कोस एक्स डिवाइड बाई लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब है ना, इसको बहुत सारे बच्चे एल हॉस्पिटल रूल से हल करते हैं, तो वो बहुत लेंथी कैलकुलेशन बन जाती है। आपको मेरा अप्रोक्सीमेशन थ्योरी सिखाई हुई है, तो आप अप्रोक्सीमेशन थ्योरी काम में लो, दिमाग की मत लगाओ। पहले डिनोमिनेटर को सरल करो, मेरे तो इतना ही समझ में आता है, खाली डिनोमिनेटर में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और आपको मैंने बताया था कि log 1 प्लस एक्स इसका पहला अप्रोक्सीमेशन एक्स ही होता है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पहला अप्रोक्सीमेशन एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। हो गया, तो ये तो किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर है। साथ में यहां कौन आ रहा है, साथ में यहां आ रहा है एक्स लॉग कोस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अप्रोक्सीमेट कर दिया ना। अब ये एक एक्स तो कट गया, ये लो साहब कट गया। अब इसको फिर से अप्रोक्सीमेट कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहला अप्रोक्सीमेशन आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, और बट्टे में कौन है, इसके बट्टे में है एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो ये बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाई 2। इसमें एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ f0 का मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया बस, है ना, पहले डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेट किया, उसके हिसाब से न्यूमिनेटर को अप्रोक्सीमेट कर लिया। पहले डिनोमिनेटर को सरल करना है, हर में एक ही पद होना चाहिए और वो भी बहुपद, ये बताया हुआ मेरा ना। अब आ जाओ अगला, यहां देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। मैंने बताया था ना, जहां ये मोड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, वहां कायदे से लिमिट निकाल लिया करो। कायदे से लिमिट निकालने का मतलब है चुपचाप वही बाई सीमा ढंग से 0 माइनस एच पर, वही दाई सीमा ढंग से 0 प्लस एच पर, है ना। तो सारा काम कायदे से करना है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये गड़बड़ करता है, हर इंटीजर पर गड़बड़ करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हैं, और 0 बेचारा इंटीजर ही है, और इंटीजर पर ही गड़बड़ नहीं हुई तो फिर काय का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आ जाओ निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच रख दो। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच होता है, वो देखो उल्टा लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 यहां टिकाया है, लेस देन 0 यहां टिकाया है, तो नीचे वाला आएगा, है ना। तो 0 माइनस एच इसमें रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां क्या नजर आएगा, जहां जहां नजर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वहां वहां रखेंगे माइनस का h, डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का h। हो गया, चलो सोल्व करते हैं इसको। h बहुत छोटी धनात्मक संख्या होती है, बहुत छोटी किंतु धनात्मक पॉजिटिव नंबर होता है h। तो बहुत छोटा नंबर मान लो 0.1, तो ये माइनस का 0.1 है, और माइनस 0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना वो -1 आएगा, तो ये माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 को π/2 से गुणा करेंगे तो आएगा cos माइनस π/2, और ये नीचे वैल्यू आ जाएगी -1, cos π/2 और cos माइनस π/2 दोनों बराबर होते हैं, दोनों 0 के बराबर होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आएगी, 0 आएगी। ऐसे इसके राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, x की जगह h रख दो, क्योंकि 0 प्लस एच एच के ही बराबर होता है। अब राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन x की जगह 0 प्लस एच यानी कि h रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर h डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर h प्लस 1। h बहुत छोटी धनात्मक संख्या मतलब 0.1, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ऊपर साइन 0, साइन 0 का मान 0 ऊपर, ये 0 प्लस 1, 1 नीचे, 0 ऊपर 1 नीचे, यानी कि वैल्यू आएगी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आ रही हैं, दोनों आपस में बराबर आ रही हैं। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर कंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो फिर ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना, फंक्शन की वैल्यू कह दी है किसके बराबर ही आएगी,
लिमिट की वैल्यू के बराबर ही आएगी। क्योंकि लिमिट का मान तो 0 था और फंक्शन का मान x बराबर 0 पर k के बराबर दिया गया था, तो कंटिन्यूटी एक ही सूरत में पॉसिबल है, जब ये k किसके बराबर आए, जब ये k 0 के बराबर आ जाए, अदरवाइज क्या आएगी, कंटिन्यूटी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने आज के इस लेक्चर में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी और उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण पढ़े। ठीक है, अगला जो अपना लेक्चर होगा कंटिन्यूटी पर आधारित ही रहेगा, जिसमें अपन इंटरवल में कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे, एक अंतराल में संततता कैसे परिभाषित होती है, और साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंततता कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की पढ़ेंगे अपन, 5 या 6 प्रकार की होती है, देख लेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कंटिन्यूटी के अगले लेक्चर में वापस। बाय बाय।